दरभंगा कोर्ट परिसर के आगे जमकर वकील और पुलिस के बीच मारपीट हुई। इस हाथापाई के पीछे बताया जा रहा है कि पुलिस सरेंडर करने आए अपराधी को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर रहे थे। वकील ने कोर्ट परिसर से गिरफ्तार करने के विरोध में आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस और वकील के बीच जमकर मारपीट हुई। अचानक से दरभंगा न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क पर दो सादे लिबास में खड़े पुलिस वालों की वकील एवं आम लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। न्यायालय परिसर के सामने सड़क पर कुछ लोगों ने दो सादे लिबास में खड़े पुलिस वालों को जमकर धुनाई कर दी। उन्हें घसीटते हुए न्यायालय परिसर के अंदर ले गए। उनको जज के सामने खड़ा कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह अपने दल बल के साथ न्यायालय पहुंचे और न्यायाधीश से मुलाकात कर सारे मामलों की जानकारी ली। जज ने बताया कि न्यायालय परिसर से वकील के हाथ से मुजरिम को छीन लेना कहीं से भी उचित नहीं है तथा पकड़े गए दोनों पुलिस वालों को वहां से थाना ले गए। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव रंजन ठाकुर ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 के अभियुक्त समर्पण करने के उद्देश्य से न्यायालय आया हुआ था, लेकिन सादे लिबास में 5 पुलिस वालों द्वारा जबरन उसे अभियुक्त को ले जाने की कोशिश की गई। वकील द्वारा विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और अभियुक्त को अपने साथ लेकर चले गए। इससे आहत हुए अधिवक्ताओं ने उनका पीछा करते हुए 2 लोगों को सड़क पर पकड़ लिया और खींचकर न्यायालय परिसर में ले गए। न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सारी कहानियां बताई गई। अब अधिवक्ताओं ने सारे मामले की जानकारी उच्च न्यायालय को दे दी गई है। इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 में 7/2/2022 को 9 अभियुक्तों ने जमानत आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई के लिए आज तिथि निर्धारित की गई थी। 12 बजे के लगभग वो 9 अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आए। जब वो 3rd एडिशनल सेशन जज साहब के न्यायालय में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो 5 व्यक्ति जो सादे लिबास में थे आए और उसमें से 2 अभियुक्त रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को उन्होंने पकड़ा। उसके साथ के अन्य अभियुक्तों ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उनको गाली देते हुए उन दोनों अभियुक्त को घसीट कर ले जाने लगे। उस पर अधिवक्ताओं में रोष हुआ। अधिवक्ताओं ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो जो 5 में से 4 2 को लेकर के भाग गए। एक जो सादे लिबास में थे उनको अधिवक्ताओं ने पकड़ा। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। उनके पास न कोई आइडेंटिटी कार्ड था, न उनके पास उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का न कोई लीगल वारंट था, न न्यायालय से कोई वारंट निर्गत था, बल्कि वो दोनों अभियुक्त न्यायालय में समर्पण करने आए थे और पूर्व से उनका जमानत आवेदन 7/2/2022 से न्यायालय में लंबित था और आज की तिथि निर्धारित थी। पुलिस बाद में देखा गया कि लहरियासराय थाने के कुछ पुलिस पदाधिकारी आए जो कह रहे थे जो वो पुलिस थे, तो पुलिस को यह अधिकार तो नहीं मिल गया जो सादे लिबास में वो भी न्यायालय में परिसर में अभियुक्त को गिरफ्तार करे। उसमें भी उस अभियुक्त को जो न्यायालय में समर्पण करने आया है, आत्मसमर्पण करने आया है, न्यायालय से न्याय मांगने आया है। पुलिस एक टेरर पैदा करना चाह रही है। पुलिस चाह रही है जो कोई भी न्याय मांगने वाला व्यक्ति न्यायालय परिसर में नहीं आवे। पुलिस का यह कृत्य एक टेरर पैदा करने की कृत्य है। साथ ही न्यायालय की भी अवमानना है जो उसके यहाँ जो सरेंडर करने आया है उसको उसके द्वार से खींच करके ले जा रहा है। अभियुक्तों ने उसमें से एक अभियुक्तों ने सीजीएम साहब के यहाँ वो जो आए थे 5 उनके विरुद्ध नालसी फाइल किया है। अधिवक्तागण अपने एसोसिएशन 3rd एडिशनल सेशन जज साहब एवं जिला जज के यहाँ आवेदन दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल पटना हाई कोर्ट को भी आवेदन दे करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया है तथा निवेदन किया है
कि ऐसे कृत्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के सिपाही जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की हो, जिससे न्यायालय का काम सुचारू रूप से चल सके, अधिवक्तागण भय मुक्त हो करके अपना काम कर सके। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? राजीव रंजन ठाकुर। अब क्या है सर? हम यहाँ एक अधिवक्ता हैं।